गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ में भाषा बोधन के प्रश्न करेंगे। भाषा बोधन के प्रश्नों में पहला प्रश्न है पर्यायवाची शब्द का। तो पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला पर्यायवाची शब्द जल है, जो कि आप पहले भी कई बार कर चुके हैं। तो इसके पर्यायवाची रहेंगे आपके पानी, नीर, वारी। इसके अलावा भी यदि आपको कोई आता है तो वो भी आप लिख सकते हैं। दूसरा है आपका गगन। गगन के पर्यायवाची नभ, आसमान, आकाश, व्योम भी होते हैं। और इनके अलावा भी आप अन्य कोई पर्यायवाची भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगला आपका शब्द रहेगा स्वर्ण। स्वर्ण शब्द के पर्यायवाची हैं आपके कनक, सोना, हेम, कुंदन। इसके अलावा भी आप अन्य पर्यायवाची शब्द यदि आप जानते हैं या आपको आते हैं तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद है तरु। तरु का होता है वृक्ष, पेड़, पादप। इसके अलावा भी आपको अन्य कोई विटप भी इसका एक पर्यायवाची शब्द होता है। हालांकि ये पर्यायवाची शब्द सरल हैं और हम इसे पहले की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो आप इन तीन पर्यायवाची शब्दों के अलावा भी अन्य कोई पर्यायवाची शब्द जानते हैं तो आप लिख सकते हैं। अगला है आपका तारक। तारक जो कि हमने कविता में पढ़ा है, पक्षियों के लिए आया है। चुगते तारक अनार के दाने। तारों को अनार के दाने समझ के चुगते हैं। तो यहाँ पर तारक का एक तो बिल्कुल सरल पर्यायवाची तारा या तारे होगा। दूसरा तारे से ही तारिका बनेगा। और तीसरा शब्द है आपका नक्षत्र। ये पेंसिल से लिखे होने के कारण थोड़ा स्पष्ट कम है, इसलिए यहाँ पर आपको मैं बताती हूँ। पहले न रहेगा, फिर क्षय, क्षत्रिय वाला क्षय, और फिर त्रय आएगा, नक्षत्र। तो इस प्रकार आपका नक्षत्र शब्द लिखा जाएगा। तो आप इसको ध्यान से लिख सकते हैं। न आएगा, न के बाद आपका क्षय रहेगा, नक्षत्र शब्द बनेगा आपका यहाँ क्षय क्षत्रिय और त्रय नक्षत्र। तो इस प्रकार नक्षत्र शब्द आप लिखते। पेंसिल के कारण ये थोड़ा स्पष्ट नहीं नज़र आ रहा है, आप इसको सही लिख सकते हैं। अगला पर्यायवाची आपका रहेगा पक्षी। पक्षी का विहग, खग, नभचर होते हैं। इसके अलावा भी यदि आप जानते हैं तो उनको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका अलंकार का भेद बताइए। तो अलंकार का आपकी व्याकरण की पाठ में अभी आया नहीं है ये, लेकिन भाषा बोधन में हम व्याकरण के विभिन्न प्रश्नों को करते हैं। तो आज आपका अलंकार का प्रश्न आया है, जो यहाँ पर आपको अलंकार के लिए कविता की पंक्तियाँ दी गई हैं। दोनों ही सरल ही अलंकार हैं। तो पहला है आपका लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। में जो सी शब्द आया है, वैसे ही सी, सा और से शब्द जिन पंक्तियों में आ जाते हैं वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ इसका उपमा अलंकार रहेगा। अगला है आपका पागल प्राण बंधेंगे कैसे, नभ की धुंधली दीवारों में। तो एक ही वर्ण की आवृत्ति जहाँ हो जाती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर आपके पै वर्ण की आवृत्ति होने से पै दो बार आ गया पागल और प्राण में, तो अनुप्रास अलंकार रहेगा। आपके लिखित में ये दो प्रश्न ही रहेंगे आज। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।